कोई तुम्हारा नहीं मोर चुका ना चोर हरे बात सके ना दूर से रो परीक्षा में पास हो गई बेटी। परीक्षा तो आजकल से नहीं, लेकिन अब बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। एक उदाहरण मैंने आपको कई बार बताया। अब कितना परिवर्तन आया। बच्चे स्वयं से कैसे भी बिगड़े नवाब बन, लेकिन बेटियों के प्रति क्या धारणा होती है। एक मास्टर साहब थे, एक बेटा था। बेटा की नौकरी लग गई। अब नौकरी लग गई तो भाई बेटी वाले का हजारों आते हैं हमारा, हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे, हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। रोज 2-4 पार्टियां। मास्टर साहब भारी परेशान। बेटा का फोन आए कि मेरी बिना मर्जी के पिताजी शादी मत कर लेना। लोग परेशान कर, कभी इंदौर से आए, कभी भरतपुर से आए, कभी नरबई से आए, कभी कहीं से आए, एक कुबेर के आगे। हाँ मास्टर साहब के हाँ शादी करेंगे क्या? हाँ करेंगे, लेकिन एक बात है। क्या बात है कि बेटी को स्वयं हमारा बेटा देखेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, बच्चा पसंद हो जाए, ठीक है। नहीं तुम अपने घर, हम अपने घर, क्या बात है, कोई बात नहीं है। फोन कर दिया, बाहर था बच्चा। बेटा के हाँ कुमेर से आ गई, बच्ची पढ़ी लिखी है, अच्छा परिवार है, बहुत पैसे भी लगाएंगे। क्या है कि ठीक है पिताजी कह दो और मैं आ जाऊंगा, तारीख दे दो और मैं देख लूंगा बच्ची को, बढ़िया होगी, पसंद आएगी तो हाँ कर लेंगे, नहीं कोई बात नहीं। ठीक है। मास्टर साहब ने कहा कि सारे साहब के बेटा से बातें हो गई हैं और तुम 15 तारीख को आ जाओ। कहाँ पे? कि घर पे नहीं, ऐसा करो भरतपुर आ जाओ। ठीक है। भरतपुर एक होटल में 15 तारीख को, और उधर से कुमेर से भी आ गए बच्ची वाले, और बच्ची को लेकर के इधर से पाली से भी मास्टर साहब पहुँच गए, अपने बेटा को लेकर नौकरी से आ गया। तो दोनों बेट मिले। मास्टर साहब ने कहा भाई देखो हमारी बात तो बात की है, लेन देन की बात तो बात की है, पहले बच्चा बच्ची को पसंद हो जाने दो, बात कर ले। ठीक है। तो दूर बैठा दिया, बच्ची भी दूर बैठ गई, तो बच्चा भी दूर बैठ गया, और वे दोनों कुमेर वाले और पाली वाले दूर बैठ गए। देख रही है कि बच्चा बच्ची दोनों बैठे हैं, लेकिन आपस में क्या बात कर रहे हैं ये नहीं सुन पा रहे हैं। दूर से थोड़े, होटल बड़ी थी, बातचीत हो रही थी। बच्चे ने पहले प्रश्न कर दिया, कितनी पढ़ी हो बेटी? को बहुत होशियार था कि सब मैंने MA कर लिया। अच्छा, और बताओ भोजन कैसा बनाती? अरे मैं अच्छा भोजन बनाती हूँ, होम साइंस मैंने पढ़ी है, सब कुछ पूरी कचौड़ी जो कुछ भी बनाए मैं बना दूँ। अच्छा। तो
फूल की कृपा हो गई बढ़िया, नौकरी तो थी। और ये बताओ नाचना जानते? हाँ हाँ खूब। बच्चे ने कहा मास्टर साहब का बच्चा था, इकलौता एक ही बेटा था, नौकरी लग गई थी। ठीक है मुझे पसंद आ गई। बेटी ने कहा तेरे कहने से पसंद हो जाऊंगी, मैं भी तो पूछूंगी। अब घबरा गए बाबूजी, पता नहीं क्या पूछे। इतिहाई हो गया भाई, स्वयं में कितना भी फर्क हो, स्वयं कैसा भी अधिकारी हो, लेकिन सीता देखना चाहता है। पहले राम बन जाओ, सीता मिल जाएगी ना भाई। पहले स्वयं को कसौटी पर कसना पड़ता है, इसके बाद आपको वैसा ही परिणाम मिलता है। बेटी के मारे घबरा गया, पता नहीं क्या पूछे। क्या बेटी का दर्जा कम थोड़ी है भाई? कितने पढ़े? पहला प्रश्न किया बेटा कि कितने पढ़े? अब तो बाबूजी घबरा गए, पढ़ा लिखा तो कम। क्यों? सीनियर पास किया, नौकरी लग गई। कि चलो कोई बात नहीं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, कोई बात नहीं, 2 डिग्री कम में चल जाएगा, कि नौकरी तो है ठीक है। और एक बात बताओ बाबूजी, बोलो अब तो कपड़ा है कि तबला बजा लेता है क्या? तबला बजा तो कुछ नहीं जानता, तो बेवकूफ में नाचोगी तबला तेरा बाप बजाएगा क्या? स्वयं में कितना भी अवगुण हो, लेकिन हम दूसरे के अवगुणों को भूलते कभी नहीं। पहले स्वयं पारंगत हो जाओ, इसके बाद प्रश्न करने के तुम अधिकारी हो। बेटी से प्रश्न जब कर सकते हो जब तुम पारंगत हो। कितना परिवर्तन देश में आया। मैं तो बहुत निवेदन करता हूँ, बेटी देवी स्वरूप होती है, कभी बेटी का अपमान नहीं। आज तुम बेटे वाले हो, कल बेटी वाले भी तो तुमको बनना है। जगत में बेटी का कोई मान नहीं। जय हो। दुनिया वालों तुम ही बता दो, बेटी क्या मान नहीं। जय हो। बेटी का है मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों तुम ही बता दो, बेटी क्या मान नहीं। दुनिया वालों तुम ही बता दो, बेटी क्या
और नहीं आप किसी का अपमान करेंगे, निश्चित अपमान होगा। प्रकृति 10 गुना वापिस करती है ना भाई। आप किसी को एक ठंडा गिलास पानी पिला दो, 10 गिलास आएंगे आएंगे आएंगे। आप किसी को गाली देते, 10 गाली आएंगी आएंगी आएंगी, जरूर आएंगी। कर्दम ने बुद्धि की परीक्षा दी और बड़े धूमधाम के साथ एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह अश्विनी पर कर दिया। बहुत दहेज भी है, दहेज का वर्णन भी है। इसके बाद मनु और शतरूपा दोनों अपनी महेश्वरी नाम की नगरी को वापिस चले गए रोते होते। बेटी को विदा जब किया तो भागवत का श्लोक स्पष्ट बताता है कि मनु महाराज अपनी बेटी को छोड़ रहे हैं पति के घर पर। तो उस समय दंपति पति पत्नी दोनों रोते हुए अपने शहर को, अपने नगर को वापस आ गए। अपने शहर में महेश्वरी में आ गई, राजधानी में आ गई। अब यहाँ से दाम्पत्य जीवन का शुरुआत होती है। अब देखो कर्दम और देवभूमि का जीवन का चल। पिता तो चले गए, पति ने पहली शर्त अब पत्नी के सामने रखी, उस मनु की बेटी के सामने। देवी बोलो प्रणव। यदि विवाह तो हो गया, लेकिन बात सुनो, बोलो। एक पुत्र हो जाएगा, एक संतान हो जाएगी, मैं छोड़ के जंगल चला जाऊंगा। आप सहमत हो? हाँ, कोई बात नहीं, आप अपने पिता के घर चले जाइए। देवहूति ने कहा आप ये कह रहे कि एक संतान हो जाए, मैं तो कह रही आज ही आप जंगल चले जा, आप ही भजन करने के लिए निकल जा, मुझे कोई फिक्र नहीं। आप मेरे प्रीतम हो गए, आप मेरे पति बने। समझ गए कर्दम के भोग पत्नी नहीं, धर्म पत्नी है। और कर्दम मुनि समाधि में लीन हो गए। अभी कोई दाम्पत्य जीवन का सुख का अनुभव नहीं किया, नहीं देखा, और उसी समय समाधि में लीन हो गए। नारी की कितनी जटिल परीक्षा, बेटी की कितनी जटिल परीक्षा। माता पिता को छोड़ दिया, पति का सहारा लिया और पति भी समाधि में लीन हो गया। बेटी किसके सहारे थी? समाधि में, लेकिन देवहूति उनकी सेवा करती रहती है। यह तक भागवत में वर्णन आया ये समाधि कोई महीने 2 महीने की नहीं, साल 2 साल की नहीं, ये 36 साल की थी। अब तो जैसी समाधि टूटी, सेवा करती नहीं। समाधि टूटी तो देवहूति बदल गई, काले बाल सफेद हो गए, दांत हिल गए, ढुर्रियां पड़ गई, शरीर में टेढ़ापन आ गया, बुढ़िया हो गई। कर्दम की समाधि टूटी, देखा ये कौन आश्रम पर बुढ़िया, कौन? जब एक कहा तो पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, देवहूति की आंखों में आंसू आ गए। नाथ आप भूल गए मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरे पिता आज से 36 वर्ष पहले छोड़ गए थे, मैं जब से आपकी सेवा कर रही हूँ आज समाधि में लीन हो गई।
कर्दम ने कहा धन्य है तुम्हारी माता पिता के लिए, धन्य है तुम्हारी धैर्य के लिए, वरदान मांगो। ससके नावे भो नारा रो गई। क्या वरदान? विवाह के बाद हर बेटी की इच्छा होती है कि मेरी संतान पैदा हो जाए। भागवत प्रमाण हर बहन हर बेटी की हर माँ की इच्छा होती है। मैं क्या मांगू? मैं संतान चाहती लेकिन संतान नहीं हो सकती क्योंकि मैं बुढ़िया हूँ। क्या भजन का तेज, क्या भजन का प्रताप। कर्दम ने कहा देवी जाओ इस सामने बिंदु सरोवर में स्नान करो। सामने बड़ा निर्मल जल का बिंदु सरोवर था। जैसे देवहूति बिंदु सरोवर में कूदी, एक 20 वर्ष की बेटी जैसे हो गई, सफेद बाल काले हो गए, दांत सुंदर हो गए, झुर्रियां गायब हो गई, निकली अनेक दास दासियां निकल पड़े, राजरानी की सेवा करने लगे। देवहूति राजरानी हो गई। एक विमान आया और आकाश से उतर के आश्रम पर आ गया। खिड़की खुली, उस विमान में कर्दम, देवहूति, नौकर, चाकर सब बैठ गए। खिड़की बंद हो गई, विमान आकाश में उड़ा और कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने लगा। ये कितना दिव्य विमान! 5 श्लोक में विमान का वर्णन आया है। क्या हमारे देश का विज्ञान होगा? क्या भागवत पुराण देता है उस विमान के बारे में? अद्भुत विमान मन से चलता है। आज हवाई जहाज उड़ा है लेकिन पायलट बैठा हुआ है, अपना मशीनी यंत्र तंत्र को गियर इत्यादि को हिलाता है, लेकिन मन से विमान का मन से चलता है। धीमे तो धीमा, तेज तो तेज। इसमें जब कहते हैं कि वर्षा ऋतु हो जाती है, ठंडी ऋतु हो जाती है, गर्म तो गर्म ऋतु हो जाती है। एसी तो है, ठंडा तो कर देता है कमरे को, लेकिन मंदम मंदम जल धारा इस विमान में बूंद गिरने की कहते तो वर्षा होने लगती है। उसमें बगीचा भी है, उसमें भोजनयान भी है, उसमें शयन कक्ष भी है, उसमें बगीचा भी है, सारी सुख सुविधा विमान के अंदर है। देवहूति इस विमान में भ्रमण करती है। कई वर्षों के बाद विमान उसी स्थान पर आ गया जहां से उड़ा, उतर गया। खिड़की खुली, देवहूति उतर गई, कर्दम उतर गए, नौकर चाकर हो गए, विमान चला गया। देवहूति उस विमान के अंदर गर्भवती हो गई। ठीक 9 महीने के बाद एक संतान को पैदा किया और संतान बेटी हुई, पहली बेटी। कर्दम ने कहा तो मैं जा रहा हूँ भाई, मैंने भी आपसे वायदा किया था कि जब एक संतान हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा भजन करने के लिए। देवहूति क्या हुआ? प्राणेश ये तो बेटी है, अर्थोरी कन्या पर की वैव, ये तो पराया धन है। अरे जब बेटा हो जाए तुम चले जाओ। कर्दम ने कहा ठीक। और दूसरी बात धर्म में प्रवृत्त हो गए। अब की बार बेटा हो जाएगा, भजन करने निकल जाएंगे। कर्दम जी का विचार था, लेकिन देवहूति बड़ी बची, दूसरी बार बेटी हुई। कर्दम ने कहा भाई अब की बार बेटा हो जाएगा, अभी क्या जाएंगे। तीसरी बार कृष्ण धर्म में फिर प्रवृत्त हुए महात्मा। अब की इच्छा थी कि बेटा हो जाएगा और मैं जंगल चला जाऊंगा। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने गुजरे, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने गुजरे और तीसरी बार भी जन्म हुआ तो बेटी का ही था। 3 बेटी। कर्दम हताश हो गया। देवी हमारे भाई में बेटा नहीं हुआ तो प्राणेश जरूर हो। ठीक। चौथी बार गर्भवती हो गई देवहूति। अब तो नित्य बिंदु सरोवर पर दीप दान करते हैं, नित्य शालिग्राम का पूजन करते हैं, नित्य तुलसी की परिक्रमा करते हैं। यार बहनों से निवेदन है,
ये स्थिति हो जब बहनों की बेटियों तो नित्य दीपदान तुलसी पर करें। दीपदान करने से पुत्र प्राप्त होता है, माता पिता का भक्त होता है और तेजवान और बुद्धिमान पुत्र पैदा होता है। देवहूति नित्य दीपदान करती है, तुलसी की परिक्रमा करती है, चौथी संतान पेट में है। अब की शालिग्राम से प्रार्थना करती है मेरे बेटा हो जाए, मेरे पति की संकट दूर हो जाए, मेरे पति का संकट दूर हो जाए। और गर्दम मुनि भी भजन करते रहते हैं, दोनों पत्नी भजन करते हैं। चौथी संतान पेट में है, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 5 महीने गुजरे, 6वां महीना पूरा, 7 माह हो गया, 8 माह हो गया, 9वां महीना पूरा हुआ। इच्छा थी बेटा होगा, लेकिन चौथी बार भी बेटी का ही जन्म हुआ। अब की हताश देवहूति, मेरा जीवन निकल जाएगा, अब मुझे पुत्र की इच्छा नहीं, मैं तो जंगल जा रहा हूं। देवहूति हाथ जोड़ के बोली, प्राणेश कोई बात नहीं है, इनका विवाह कर जाओ और तुम चले जाओ। आपत्ति काल नीति शास्त्र में पत्नी को आपत्ति की दवाई कहा, आपत्ति की दवाई। भाई महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना? महाराणा प्रताप का सोने के अक्षरों में वीर शिरोमणि में नाम कराने वाली उनकी पत्नी थी। जिस समय घास की रोटी खाते हैं, छोड़ दिया अपने राज को, छोड़ दिया राजधानी को, जंगल में रहते हैं महाराणा प्रताप, पत्नी साथ में, बेटा साथ में। एक दिन बड़ी विचित्र घटना हुई, उस वीर के हृदय को भी दहला दिया। घास की रोटी उनका बेटा अमर सिंह खा रहा है, एक वन विलाप आया, घास की रोटी को अमर सिंह के हाथ से छीन कर ले गया। इस दृश्य को देख रहे थे स्वयं महाराणा प्रताप, कितनी बड़ी विपत्ति, एक वीर का हृदय दहल गया, क्या मुसीबत, अन्न खाने को नहीं, घास की रोटी खा रहा हूं, उसकी घास की रोटियों को भी वन विलाप नहीं खाने दे रहा है। संधि पत्र लिखते हैं, संधि पत्र लिखते हैं महाराणा प्रताप कि मैं भी संधि करता हूं, मैं भी गुलाम हो रहा हूं। ठीक है, उस दिन संधि पत्र लिख रहे, जंगल मुसलमान राजा, ठीक है मैं कर देता रहूंगा, मैं भी संधि कर लूँ, मैं भी मेल कर लूँ। जब सारे राजा समर्पित हो रहे हैं, ठीक है मैं भी हो रहा हूँ, लिख रहे। जंगल कुछ छत्राणी को पता चला, महाराणा प्रताप की पत्नी ने देखा कि मेरे प्रीतम, मेरे पति और संधि कर रहे हैं, बोल उठी, चीख गई, प्राणेश घास की रोटी खा लूंगी, बिना साड़ी के जीवन बिता दूंगी, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं। आप याद करो, आप क्षत्रिय हैं। महाराणा प्रताप की पत्नी ने धैर्य धारण कर दिया, संधि पत्र को जंगल में फाड़ दिया। ये उस दिन महाराणा प्रताप संधि पत्र भेज देते तो महाराणा प्रताप का नाम सोने के अक्षरों में नहीं होता, भारत क्या विदेशों तक आज जाना जाता है। महाराणा प्रताप को वीर के नाम से राजस्थान की वीर भूमि महाराणा प्रताप ने घोषित कर दी। पत्नी को आपत्ति काल की औषधि नीति शास्त्र ने कहा। वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा दिव्य श्लोक मिला जो दशरथ जी ने कैकेयी के लिए बोला, कुपेदासी रति वैशा भोजने जननी यथा आपत्ति काले भैर बुद्धि सनारी प्राण वल्लभा। वाल्मीकि रामायण कोपेदाई, जरा मैंने इस श्लोक को याद करें, इस श्लोक के अनुवाद को जरा गहराई से सुने।
दशरथ जी ने बोला कोपेत आए, जब पति को कभी क्रोध आ जाए दासी तो बिल्कुल नौकरानी हो जाओ। कोपे दासी रति वैश्या भोजने जननी यथा। जब पति भोजन कर रहे हो उस समय पत्नी का रूप नहीं, माँ का रूप। जैसे माँ कितने चाव से, कितने लाड से बच्चे को दूध पिलाती है, आंचल पिलाती है, भोजन कराती है, ऐसे जिस समय पति भोजन कर रहे हो तो पत्नी का स्वरूप माँ का हो। भोजने जननी यथा आपत्ति काले धैर्य बुद्धि। आपत्ति जब अपने पति पर आए, धैर्य बुद्धि, धीरज धारण करने वाली, चिंता मत करो, चिंता मत करो। महाराणा प्रताप ने यही कहा, क्यों तुमने पत्र लिख रहे हो, घास की रोटी खाऊंगी, बिना साड़ी के जीवन काटूंगी, लेकिन गुलामी का नहीं। आपत्ति काले धैर्य बुद्धि। आपत्ति के समय पर धैर्य धारण कराने वाली हो। सनारी प्राण बल्लभा। ऐसी नारी प्राणों से प्रिय होती है, ऐसी नारी परमात्मा को प्रिय होती है। देवहूति ने अपने पति को संतुष्ट किया चौथी संतान के बाद कि ठीक है बेटा नहीं है, कोई बात नहीं है, इनका विवाह कर जाओ, आप जंगल चले जाओ। पांचवी बार संतान हुई बेटी की, छठवीं बार संतान हुई बेटी की, सातवीं बार संतान हुई बेटी, आठवीं बार बेटी हुई और नौवीं बार भी बेटी हुई, 9 बेटी हुई। बेटियों से कभी मत टकराओ। बेटियों अपना भाग्य लेके आती है। ये नबदा भक्ति, जिस घर में बेटी नहीं वो घर कुबेर का भंडार नहीं हो सकता। बेटा जितना जरूरी है उससे ज्यादा बेटी भी जरूरी है। जीवन में जिसने कन्यादान नहीं किया अगले जन्म में उसे कन्यादान कैसे प्राप्त होगा। बेटियों से कभी मत टकराओ। वेद में एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, नरसिंहारी नारी। नेहरू जी की जब इंदिरा गांधी हो गई, इंदिरा का जन्म हुआ तो गांधी जी ने उनसे बात कही कि नेहरू जी के ऐसा करो तुम दूसरा विवाह कर लो। क्यों? एक ही बेटी है, तुम्हारे बेटा नहीं है। नेहरू जी ने एक बात गांधी जी से कही, नाम रोशन करेगी तो मेरी बेटी ही कर देगी, हो सकता है बेटा भी कुछ नहीं कर पाता। नरसिंहारी नारी, ये वेद कहता है नरसिंहारी नारी। एक आर्यमान एक भजन बोलते हैं, जरा आर्यमानी भजन को आप जरा ध्यान से सुनना। इसमें नारी महिमा का वर्णन बताया गया है और ये आपको विचार करना है, आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है कि नर बड़ा या नारी, इसमें कितने शब्द सही हैं आपको मैं बोलूंगा, ध्यान से। पुरुषों से ऊंचा है नारी का स्थान पड़ा और देखा होगा। पुरुषों से ऊंचा है नारी का स्थान पड़ा और देखा होगा। बोल चाल में सबसे पहले इसका नाम रहे, बोल चाल में सबसे पहले इसका नाम रहे। पार्वती परमेश्वर देखो कोई सीताराम कहे। लैला मजनू इंदिरा गांधी, लैला मजनू इंदिरा गांधी। राधे श्याम लो जान पड़ा और देखा होगा। पुरुषों
से ऊंचा है नारी का स्थान, पड़ा और देखा होगा। अच्छा, जैसे शादी होती है बच्चे की, काट सकते हैं तो पहले नाम माताओं का आता है, भाइयों का। श्रीमती इंद्रेश कुमारी एवं श्रीमान यादव सिंह है ना। राधा कृष्ण, पहले राधा का नाम, कृष्ण का नाम। पार्वती परमेश्वर, पहले पार्वती का नाम है, शंकर जी का नाम। तो अध्यात्म में भी नारी को बड़ा बताया है। अब जब अध्यात्म उनको बड़ा बताता है, भगवान के यहाँ पर भी उनका ऊंचा स्थान है, तो जरा समाज का धारणा देखो। समाज भी उनको ऊंचा बताता है। जरा विचार करते रहना, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं मैं बंद करता हूँ इसमें। समाज क्या धारणा करता है बहनों के, तो नारी के प्रति। देवी जी जब किसी काम से, देवी जी जब किसी काम से घर से बाहर जाती है, बिस्तर बैग अटैची को नहीं अपने हाथ उठाती है। बीवी पीछे चले लाद के, हाँ बीवी पीछे चले लाद के, बापू पे सामान पड़ा और देखा होगा। घर में चाहे कितनी सेवा करें, घर से बाहर जाते हैं तो सूटकेस किसके हाथ में होता है? बेटी। जब कभी ससुराल जाते हैं तो बेटी ले जाती है सूटकेस, झोला को काम ले जाते हैं ना। घर में सेवा करेंगी, लेकिन बाहर तो पुरुषों को करनी पड़ेगी। समाज का एक दर्जा है, मुझे भगवान ने उनको बड़ा बताया तो समाज ने भी बड़ा बताया। उस सरकार का एक शुल्क और क्या है? भगवान के या उनका नाम आगे है ना, राधा कृष्ण पार्वती परमेश्वर, और समाज भी देख लो। अब सरकार का रूल, स्टेशन पर सबसे पहले, स्टेशन पर सबसे पहले देवी जी को टिकट मिले, और बाबूजी जाए खड़े चले पर देवी जी को सीट मिले। महिलाओं के डिब्बे में नहीं चढ़ सकता इंसान, पड़ा और देखा होगा, है ना। रेल का डिब्बा केवल महिलाओं के लिए होगा तो केवल महिलाएं इसमें प्रवेश करेंगी, पुरुष नहीं। ये सरकार करेगा। एक और भी भाई, बच्चे ने पढ़ाई लिखाई की, एमए किया, बीएड किया, इसके बाद मास्टर हो गया, और बेटी आ गई बिना पढ़ी लिखी, लेकिन क्या कहेंगे उसको? मास्टर नहीं कहेंगे। और बेटी कितनी पढ़ी लिखी नहीं है, और बेटी ने तो कैसे किसी नौकरी हासिल की, लेकिन अभी उनको कहते हैं ना वैज्ञानिक। तो पति का गुण उनको आधा ऑटोमेटिक विवाह के बाद प्राप्त हो जाता है। चाहे वो बिना पढ़ी लिखी डॉक्टर के लिए शादी हो गई तो वो बेटी डॉक्टर नहीं हो जाएगी। ये अध्यात्म था। तो नर से भारी नारी, मैं ये निवेदन इसलिए करता हूँ, ये यार समाज भजनियों को ना, कि नारियों को छोटा ना समझे, बेटियों को कमजोर ना समझे। पुत्रों से ज्यादा बेहतर बेटियों को सम्मान आप देंगे, कल्याण होगा, जरूर होगा। जिसने जीवन में कन्यादान नहीं किया, अगले जन्म में कन्यादान उसको प्राप्त होगा ही। 9 बेटी हो गई कर्दम मुनि के, 10वें स्वयं कपिल के रूप में भगवान का अवतार हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। 10वें कपिल, 9 बेटी बड़ी हो गई। 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दिया गया। बड़ी बेटी का नाम कला, सबसे बड़ी बेटी कला, जो मरीची ऋषि के लिए विवाह। दूसरी नाम की बेटी अनुसुईया, जिसका विवाह अत्रि मुनि के साथ किया गया। तीसरी श्रद्धा, जिसका विवाह हविर्भू नाम के ऋषि के साथ किया गया। गति का विवाह पुले के साथ किया गया। क्रिया का विवाह क्रतु के साथ किया गया, और ख्याति का विवाह भृगु के साथ किया गया, और अर्धंती का विवाह
गुरु वशिष्ठ की साथ किया और शांति 9वीं बेटी इसका विवाह अथर्वा मुनि के साथ कर दिया गया। 9 बेटियों का विवाह कर दिया 9 ऋषियों के साथ। आज कहते हैं करदम देवी अब मैं जंगल को जा रहा हूं। एक बात आपको दिक्कत है, जब घर की सारी जिम्मेदारी हो जाए पूरी फिर जरूर जंगल मत जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन भजन में मन लगाओ। भजन में मन लगाओ। भजन एक संकल्प होता है ना भाई, कोई सुविधा नहीं। आपके महाराज भजन करेंगे, एक बीघा की एक मकान बन गया, एक और बना दे, इसके लिए फिर भजन करेंगे। मकान भी बन गया, महाराज इसकी एक बेटी हो गई है, इसका ये तो विवाह कर नहीं पाएगा, भोला वाला है, नौकरी चाकरी कुछ है नहीं, इसका विवाह हो जाए नातनी का, फिर हम भजन करेंगे। कभी जीवन में भजन होने वाला। अब सुविधा पर सुविधा लेते चले जाओ, ऐसा हो जाएगा भजन करूंगा, ऐसा हो जाएगा तब भजन करूंगा, रिटायरमेंट हो जाऊंगा तब भजन करूंगा, बेटियों से निवृत्त हो जाऊंगा तब भजन करूंगा। भजन जीवन में हो नहीं सकता। भजन एक संकल्प होता है, सुविधा नहीं। जब आप संकल्प कर लोगे तो सुविधा अपने आप आएगी। 5 माला जपनी है, चाहे कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, जपो, सुविधाएं अपने आप आएंगी। आप सुविधा पहले ले लोगे, भजन की बाद में कहोगे, सुविधा नहीं आएगी, भजन होगा ही नहीं। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो,
धाम में सम्मान में इस धाम में रहो, इस धाम में सम्मान में इस धाम में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, भजन एक संकल्प है बंधु, मेरी बहनों, भजन संविधान है। महाराज भजन करेंगे, ऐसा हो जाएगा जब करेंगे। महाराज करेंगे, अभी भजन करने के लिए जगह नहीं, एक ही कमरा है घर में, क्या करें, कहाँ करें, 2 कमरे हो जाएंगे जब करेंगे। वही आप प्रारंभ करेंगे भजन, जो आपकी मन की कामना पूरी निश्चित होगी। भजन एक संकल्प, एक दृढ़ता, भजन एक सुविधा नहीं। सुविधा चाहते रहोगे, जीवन निकलेगा, जीवन निकलेगा, जीवन निकलेगा, भजन नहीं हो पाएगा। आप दृढ़ता कर लेंगे, मुझे करना है, 2 माला जपनी है, ये काम करना है, मुझे मंदिर पर रोज जाना है, तो भजन होगा, संकल्प पूरा होगा। जब तक दृढ़ता नहीं, जब तक जीवन में सिद्धि, जब तक कामना पूरी, एक दृढ़ता, एक नियमितता, सफलता की कुंजी। जब तक जीवन में नियमितता नहीं आएगी, आपने एक दिन 10 माला, एक दिन 2 माला, एक दिन 1 दिन, सिद्धि होगी नहीं होगी। जब तक जीवन में नियमितता नहीं, जब तक जीवन में दृढ़ता नहीं, जब तक सिद्धि नहीं। दृढ़ता को गोस्वामी तुलसीदास का, तुलसीदास काशी में रहते, काशी में गोस्वामी तुलसीदास रहते थे, बहुत रहे, लेकिन 1 महीने उन्होंने गंगा जल पी करके व्रत किया। 1 महीने लगा माता तुलसीदास का, केवल गंगा जल पीते थे, कोई फल, कोई भोजन कुछ नहीं लेते, केवल गंगा जल पीते, गंगा जल पी करके 1 महीने का व्रत किया, भजन करते रहते। उसी महीने में एक बड़ी विचित्र घटना काशी में, काशी में एक बच्चे की मौत हो, जाना माना काशी का परिवार, 26 वर्ष की उम्र, वो बच्चे की मौत हो गई। जिस समय बाबा तुलसी 1 महीने का गंगा जल पी करके व्रत कर रहे थे, उसी बीच में घटना घटा, चीत्कार हो गया, हाहाकार हो गया। काशी का जाना माना परिवार, जवान बच्चे की मौत, भाई बंधु सब रोने लगे, रिश्तेदार रोने लगे, काशी नगरी में चीत्कार हो गया, पूरा बाजार बंद हो गया, सभी रो गए। लेकिन उस बच्चे की पत्नी ने